नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है हम लोग कठिन डिसीजन कैसे लें। सबसे पहले ये देखते हैं कि कोई भी डिसीजन लेने से अपन घबराते क्यों हैं। अगर हमें कोई टी शर्ट ऑर्डर करना है तो क्या हम घबराते हैं कि टी शर्ट गलत ऑर्डर हो जाएगा तो क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर बाई चांस गलत टी शर्ट ऑर्डर हो जाता तो क्या करते हैं हम लोग, उसे वापस रिटर्न कर देते हैं। मान के चलिए कोई टी शर्ट आपको बहुत ही अच्छा लगा, पसंद आ गया आपको फ्लिपकार्ट में और आपने उसे ऑर्डर किया। फिर जब आप छू के देखते हैं तो पता चलता है अरे ये तो बहुत बेकार है। छूने के बाद मालूम पड़ता है, फिर हम क्या करते हैं, उसे वापस रिटर्न कर देते हैं। तो हम एक चीज़ यहाँ से ये समझ सकते हैं कि जो भी डिसीजंस हम लोग लेते हैं वो दो तरह का होता है। पहला है रिवर्सिबल और दूसरा है इरिवर्सिबल। यानी कि कुछ डिसीजन को वापस रिवर्स किया जा सकता है और कुछ डिसीजन को वापस रिवर्स नहीं किया जा सकता है। यानी कि अगर हमने कोई डिसीजन ले लिया और अगर वो गलती से गलत निकल गया, हमें वो डिसीजन नहीं लेना था, तो हम लोग वापस से वहीं पे आ सकते हैं जहाँ से हमने शुरू किया था। कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। और कुछ कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं जो एक बार ले लेते हैं लेकिन वापस उस जगह पे आ नहीं पाते हैं, उसको कहते हैं इरिवर्सिबल डिसीजंस। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग कोई डिसीजन नहीं लें। डिसीजन लेने से घबराते क्यों हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक अच्छा डिसीजन लेने के लिए हम लोग इतना सोचते, इतना ज़्यादा तड़पते हैं कि हम लोग कुछ डिसीजन ले ही नहीं पाते हैं। मतलब एक अच्छा डिसीजन लेने के लिए हम लोग समय अपना नष्ट कर देते हैं। तो उससे अच्छा है कि कोई ना कोई डिसीजन ले लो। और मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कि कैसे सही डिसीजन लेना चाहिए। अगर कुछ बड़ा डिसीजन लेना है, मान के चलो कि तुम्हें कॉलेज में एडमिशन लेना है। अब आपने दो कॉलेज देखा, कॉलेज एक को मान के चलते ए है, दूसरा कॉलेज बी है। पहला कॉलेज ए है, दूसरा कॉलेज बी है। तो आप कैसे डिसाइड करें कि कौन सा कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए कि कौन सा कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहिए। तो देखिए इसका कुछ एक साइंटिफिक तरीका है। साइंटिफिक तरीका ये है ना कि जो 100% होता है आप उसमें से वेटेज निकालिए। मतलब कि कुछ ऐसे ऐसे चीज़ ढूंढिए जो आपके लिए ज़रूरी हो और उसको रेटिंग प्रोवाइड कीजिए। जैसे कि कॉलेज का रेप्यूटेशन, उसको आप देते 40%, उसका प्लेसमेंट उसको आप दे रहे हो 20%, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और मेथड ऑफ टीचिंग उसको दे रहे हैं आप 20%। कितना हुआ, 40, 50, 60, 70, 80। और वहाँ के लोग भाव कैसे हैं, मतलब कहाँ कहाँ से उठ के आए हैं, अमीर बच्चा है गरीब बच्चा है, ये आपके लिए 10% मैटर करता है। और बचा 10%, 10% में से काम 10% में हम साफ सफाई ऐड कर लेते हैं, यानी कि टोटल 100% हो गया। तो आपने हर एक जो जो चीज़ आपके लिए मायने रखता है उसको आपने परसेंटेज में डिवाइड कर दिया। रेपुटेशन को 40% दिया, प्लेसमेंट को 20%, इंफ्रास्ट्रक्चर को 20%, वहाँ के लोग को 10% और साफ़ सफाई को 10%। ठीक है, आपने ये पहला काम कर लिया। अब उसके बाद एक लिस्ट बनाए, इधर ए कीजिए इधर बी कीजिए और यहाँ पे परसेंटेज वालों को लिखिए। अब ए और बी को 3 स्केल में नंबर दीजिए, 1, 2, 3 में। 3 में क्या नंबर देना चाहेंगे। 3 जो है, 3 मतलब कि बहुत अच्छा नंबर, 2 यानी कि एवरेज, 1 मतलब कि लोवेस्ट। 0 नहीं दीजिएगा, 3, 2, 1। तो उस हिसाब से सबको नंबर दे दीजिए। उसके बाद क्या कीजिए कि सबका परसेंटेज निकालिए। मतलब 40% ऑफ 3, 40% ऑफ 2 कितना आ रहा है, 40% ऑफ 1। इसी तरह कर करके जब सबका वैल्यू निकल जाएगा उसको आप ऐड करके टोटल सम निकालिए। आप देखिए कि किस में सबसे ज़्यादा आ रहा है। ए को सबसे ज़्यादा पॉइंट्स मिल रहा है या बी को सबसे ज़्यादा पॉइंट्स मिल रहा है। जिसको सबसे ज़्यादा पॉइंट्स मिल रहा है वो आपके लिए बेहतर डिसीजन होगा। आप उसमें जाइए, उस कॉलेज में एडमिशन लीजिए। और हाँ, कई बार ऐसा होता है ना कि हम जो डिसीजन लेते हैं वो गलत निकल आता है। कई बार हमें बाद में जाके रियलाइज़ होता है, कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद रियलाइज़ होता है कि हमने जैसा सोचा था वैसा ये नहीं निकला। उस टाइम क्या करें। उस टाइम तो आप फंस गए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने बेकार डिसीजन ले लिया है। नहीं, डिसीजन ऐसे नहीं लिया जाता है।
आपने कोई चीज़ को डिसाइड कर लिया, चलिए ठीक है मानते हैं। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन देखना है कि वर्स्ट से वर्स्ट मेरे साथ क्या हो सकता है। मान के चलिए आपने ए में एडमिशन ले लिया, आप वर्स्ट से वर्स्ट ये सोच सकते हैं कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा था, लेकिन जब आप जाके देखें गए तब पता चला कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेकार है, वहाँ पे कुछ पढ़ाई ही नहीं हो रहा है, तब आप क्या करेंगे। तो ये आप पहले सोचिए एडमिशन लेने से पहले कि अगर वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन रहेगा तो मैं क्या करूँगा उस टाइम कॉलेज छोड़ दूंगा या चेंज कर लूँगा या फिर ड्रॉप आउट कर दूंगा और कहीं और कोई और कोर्स में एडमिशन। ये सब आप पहले सोचिए, यानी कि एक रिस्क लेके आपको चलना पड़ेगा। कोई भी डिसीजन के जितना बड़ा डिसीजन होता है उसके साथ उतना बड़ा रिस्क अटैच होता है, तो आपको रिस्क को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा दिल से कि अगर इसके साथ ऐसा कुछ बदलाव हुआ तो आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ है, आपको रिस्क लेके चलना है। अब बात आती है कि कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जो हम लोग को पसंद आता है लेकिन हमारे चाहने वालों को पसंद नहीं आता, जैसे हमारे पेरेंट्स, उन्हें वो डिसीजन पसंद नहीं आता है। देखिए मेरा बात समझिए, हमारे जो पेरेंट्स हैं वो अपने ज़माने के हैं, वो अपने हिसाब से देखते हैं, हमारे नज़र से वो नहीं देख सकते। उनकी नज़र में स्कोप बहुत कम है लेकिन हमारे नज़र में स्कोप बहुत ज़्यादा है। तो उनकी बातों को रखिए साइड में, उनको एक एक करके समझाइए, रोज़ समझाइए कि ये अच्छा ये अच्छा, ये बुरा ये अच्छा ये बुरा, तब जाके वो समझेंगे। लेकिन उनका डिसीजन मत मानिए, आप डिसीजन आप अपना लीजिए। लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी उत्तर तय करने से पहले आप अपने आप से सवाल कीजिए कि क्या आपने अपने आप से सारे कठिन सवाल पूछ लिए हैं कि नहीं पूछे हैं। अगर कुछ कठिन सवाल रह गया है उस डिसीजन से प्रति, तो उसे अपने आप से पूछिए और उसका जवाब निकालिए।